नमस्ते। सनातन संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। अब हम गीता का पाठ प्रारंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता का पहला अध्याय श्लोक 3 प्रारंभ करेंगे। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या वचन बोले, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। आचार्य, हे आचार्य, त्व आपके, धीमता बुद्धिमान, शिष्येण शिष्य, द्रुपदपुत्रेण द्रुपदपुत्र दृष्टद्युम्न के द्वारा, व्यूढाम व्यूह रचना से खड़ी हुई, पांडुपुत्राणाम पांडवों की, एताम इस, महतिम बड़ी भारी, चमूम सेना को, पश्य देखिए। अब हम इसका पूरा अर्थ समझते हैं। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या। आचार्य, द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके, कौरवों और पांडवों के आचार्य हैं। शस्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं, इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। त्वशिष्येण धीमता, इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का यह भाव है कि आप इतने सरल हैं कि आपको मारने के लिए पैदा होने वाले दृष्टद्युम्न को भी आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य दृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखकर ऐसी व्यूह रचना की है। द्रुपद पुत्रेण, यह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर द्रुपद ने याज और उपयाज नाम के ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, जिससे दृष्टद्युम्न पैदा हुए। वही यह द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर दृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, उस बैर के भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन ने यहाँ द्रुपद पुत्रेण शब्द का प्रयोग किया कि अब वो बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडुपुत्राणाम एताम व्यूढाम महतिम चमुम पश्य, द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यूहाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना में 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना में 7 अक्षौणी सेनाएं थीं, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को ही बड़ी भारी बता रहा है। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। पहला, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यूहाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बड़ी भारी दिखाई दे रही थी। और दूसरा, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की सेना भी बल में, उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति तो आपका शिष्य द्रुपद पुत्र ही है, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्य, इसके कहने का तात्पर्य यह है कि पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः इस सेना पर हम लोग किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आप जल्दी से जल्दी निर्णय लीजिए। अब हम
इसका पूरा अर्थ समझते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। धन्यवाद। ओम कृष्णा अर्पणमस्तु।